हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड यू नो गाइस, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं अभी ऑफिस में बैठी थी। एक्चुअल में बाय द वे मैं ऑफिस से अभी जस्ट आई हूँ एंड ये वीडियो बना रही हूँ डायरेक्टली। तो यस, मैं ऑफिस में बैठी थी एंड मैं अपना लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी। वहां पे तो मुझे दिख रहा था पूरा लिंक्डइन मेरा भरा पड़ा है कि आई पास सीएस एग्जीक्यूटिव, आई पास सीएस प्रोफेशनल, फाइनली 1 year टूवर्ड्स 1 step टूवर्ड्स माई जर्नी, ये वो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे मेरे मोमेंट्स याद आ रहे थे। बट फिर मुझे याद आया, उनका क्या जो लोग इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि यार हमें ये तो सब बताते थे कि पास हो जाएंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब हम फेल होंगे उससे कैसे डील करना है, तब क्या करेंगे, ये तो हमें कोई नहीं बताता है। और मैं एकदम अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि फेलियर क्या होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि नेहा दीदी आप कहाँ फेल हुए, आप तो रैंक ला के बैठे हो। बट सच बताओ, मैंने भी अपने लाइफ में फेलियर फील किया है। ऑल्दो एकेडमिकली नहीं, बट लाइफ में और भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें जरूर फेलियर फील किया है। इसलिए आई कैन फील यू ब्रो। इसलिए मैंने सोचा तुरंत ऑफिस से आके मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ स्पेशली फॉर यू ऑल गाइज, जो लोग इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए हैं। आई एम विथ यू ऑल, वॉच टिल एंड। सो इस वीडियो में मेरे पास सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, जिनको भी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आती है। शिखर बैच अपने टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लॉन्च हुआ है। टैक्स के जो बैचेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बट डोंट वरी, यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स अभी भी अगर यू टेक द सब्सक्रिप्शन। सो इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो इसका प्लान है। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सितंबर में आपको क्विक मॉक टेस्ट होगा, आपका क्विक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दिसंबर में आपको 1 day रिवीजन मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे which is most required. Now friends, ये सिर्फ एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है। दिस इज मोर देन क्लासेस, मोर देन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर लाइव इंटरेक्शन होगा। एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन एंड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द नोट्स एट ओनली वन प्लेस। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। अब ये सब चीजें हमें कैसे मिलेगी? आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या बोथ, एंड यू हैव टू प्रोसीड ऑन द पेमेंट पार्ट। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि इसका प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है। 1000 पर मंथ से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप 2 months का कोर्स ले सकते हो, 3 months का कोर्स ले सकते हो, 12 months का कोर्स ले सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू। Forget to use my code CSNeha for extra 10% discount. Go grab this opportunity. So guys, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जब कभी हम फेल होते तो हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते, एक साइड में जाके रोते हैं, हमें बुरा फील होता है। ये सब स्टेज से मैं गुजर चुकी हूँ। बट मैं एक चीज जरूर सीखी हूँ कि ये सब से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बट किस चीज से फर्क पड़ेगा? दैट इज क्वेश्चनिंग। अपने आप से पूछो गाइस। सबसे पहला स्टेप मैं आपको यही बोलूंगी, जब आपने देखा कि आप फेल हुए हो, अपने आप से पूछो कि यार मैं फेल कैसे हुआ, मैं फेल क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था? क्या मैंने पढ़ाई कम करी थी? क्या मैंने गलत तरीके से पढ़ा था? क्या मैंने गलत नोट से पढ़ा था? क्या मैं एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गया था? क्या हुआ था मेरे साथ ऐसा जो मैं फेल हुआ? आप बोलोगे कि अरे आईसीएसआई ने कम मार्क्स दे दिए, बट दूसरे लोग है ना, वो लोग पास हुए हैं ना, सेम कंडीशंस थे, सेम पेपर थे। तो डोंट ब्लेम इट ऑन आईसीएसआई। सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो गाइस। यही मेरा सबसे पहला एडवाइस होगा कि क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन योर फेलियर इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर योर फेलियर, क्राइंग ओवर योर अटेम्प्ट्स। एक बार बस अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ। और ये क्वेश्चन करते टाइम अपने साथ में डायरी और पेन रखना और जो भी आपके माइंड में आता है वो लिखते रहना। आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा गाइस कि आप फेल क्यों हुए हो, और वो भी जेन्युइन आंसर मिलेगा। एक बार आपको पता चल गया अंदर से कि अच्छा ओके, मैं गलत तरीके से पढ़ रहा था इसलिए मैं फेल हुआ, अच्छा ओके मैंने पढ़ाई ही नहीं करी थी इसलिए मैं फेल हुआ, या फिर मैं एग्जाम में बहुत डर गया था, या मैं एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गया था इसलिए फेल हुआ था, तब आपको सही डायरेक्शन मिलेगा कि अब आपको पढ़ना कैसा है। तो जब आपको आंसर मिल जाएगा कि अच्छा ओके मैं इस तरीके से फेल हुआ हूं, तो उसको सही करो, वो मिस्टेक दोबारा रिपीट मत करो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि क्वेश्चन योर फेलियर। अब सेकंड एडवाइस गाइस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जिसके लिए आप ये अटेम्प्ट वापस क्लियर कर सकते हो गाइस।
तो ये सब टिप्स बहुत आराम से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, और इसको सुनकर ही कुछ होने नहीं वाला है, अपने आप में इम्प्लीमेंट भी करना। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये सब टिप्स इम्प्लीमेंट करोगे तो आप पास होगे, आपको अटेम्प्ट नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए ये सब टिप्स बहुत अच्छे से सुनना और इम्प्लीमेंट करना। फर्स्ट टिप तो मैंने आपको दे दी थी कि आपको क्वेश्चन करना है अपने फेलियर को। ये काफी सारे लोग नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पसंद अपने आप को डिमोटिवेट करना या फिर अपने आप को नीचा देखना कि भाई मेरी गलती कैसे हो सकती है, तो वो लोग ये स्टेप स्किप करते हैं। बट ये स्टेप ही फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या है? पास्ट पेपर सॉल्व करना। गाइस ये सिर्फ आपको लगता है हाँ पास्ट पेपर ही तो है, और मैंने ये एडवाइस मेरे जितने भी मतलब जिससे मैं मिलती हूँ, मेरे सीएस फ्रेंड्स है, उनको भी दी है, बट कोई भी एडवाइस सीरियसली नहीं लेता। एंड फिर वो लोग बोलते हैं मैं फेल कैसे हो गई, मेरे को रैंक क्यों नहीं आता, ये वो। अरे जब मैं बोल रही हूँ कि पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ ना। मैंने ये एग्जाम दी हुई है, मुझे पता है पास्ट पेपर सॉल्व करने से कितना बड़ा फायदा होता है। गाइज अगर आप बोलोगे, ये एक्सक्यूज दोगे कि मेरा तो पेपर ही पढ़कर नहीं हुआ है, मेरा तो मॉड्यूल ही नहीं हुआ है, तो मैं पास्ट पेपर कैसे सॉल्व करूँ, तो ये बिल्कुल बुरा एक्सक्यूज है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मार्क्स देना है अपने आप को, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस देखना है। तो सेकेंड स्टेप जब आपको अटेम्प्ट ना लगे, इसका यही होगा कि पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो। अब क्वेश्चन आता है कितने पास्ट पेपर सॉल्व करें, तो मैं बोलूंगी 10 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो। इसका मतलब है 5 years 10 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो। और सॉल्व मतलब ये नहीं कि आप लिख के करो, लिख कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड कि लिखने जितना टाइम नहीं रहता है। ओरली भी कर लो, बहुत बड़ी बात है, बट गाइज ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट समझो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो। प्लीज मेरे पे ट्रस्ट करो, ये एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज मुझे चाहिए कि आपको वापस अटेम्प्ट ना लगे, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझे। थर्ड मैं टिप दूंगी आप लोगों को कि यार जितने भी मॉड्यूल्स बचे सब मॉड्यूल दे दो। ठीक है, ऐसा मत करना कि अभी मैं एक ग्रुप दूंगा फिर सेकेंड ग्रुप दूंगा। आपको एक बार अटेम्प्ट लग चुका है तो आपने एक ग्रुप तो ऑलरेडी पढ़ा होगा ना, तो मुझे चाहिए कि आप इस अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दो गाइस, क्योंकि दोनों ग्रुप देने के अपने अलग ही फायदे होते हैं। क्या पता आपको शायद रैंक आ जाए, वो अलग बात है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन क्लेम किया होगा तो नहीं आएगी, बट दोनों ग्रुप दे दो, क्या पता दोनों ग्रुप इस अटेम्प्ट में निकल जाओ। अब मेरे को एक याद आ रहा है, एक मेरा फ्रेंड था जो फेल हुआ था एग्जीक्यूटिव में हम एक ही क्लासेस में थे, बट उसने भी सेम नोट से पढ़ा था, मैंने भी सेम नोट से पढ़ा था, बट मुझे रैंक आ गई, वो पास नहीं हो पाया। उसने वो नोट्स चेंज किए, उसने अपने फ्रेंड्स से नोट्स मांगे और वो दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो क्या पता शायद आपको वो नोट्स ना जमे हो, क्या पता आपको वो स्ट्रेटेजी ना जमी हो, तो कुछ स्ट्रेटेजी कुछ नोट्स एडजस्ट करो। वो कैसे समझेगा, जब आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे तो सबके आंसर्स मिलेंगे। इसलिए मैं स्ट्रेस आउट डाल रही हूँ कि ये तीनों टिप्स तो जरूर फॉलो करना। एंड गाइस पता है मैं आप लोगों को एक मेरा एक फ्रेंड है, उसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ यार, जो फेल हुआ था बट वो आज बहुत अच्छी जगह पर है। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, बट वो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। वो मेरा सीएस प्रोफेशनल में फ्रेंड बना, बट उसको एग्जीक्यूटिव में भी 3-4 अटेम्प्ट लग चुके थे एंड वो अभी तक प्रोफेशनल दे रहा है। प्रोफेशनल मेरे साथ ही था वो, तभी उसका एक ग्रुप क्लियर हुआ, उसके बाद उसका सेकेंड ग्रुप क्लियर हुआ एंड अभी उसका एक ग्रुप बचा हुआ है। तो यस, वो ऑल्दो सीएस अब तक बना नहीं है, बट वो इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज, इतनी अच्छी अच्छी फर्म में काम कर चुका है जो हम सीएस बने हुए भी नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि उसने रोना धोना नहीं किया कि मैं फेल हुआ हूँ तो मैं एक जगह जाके रो लूंगा, मैं तो सीएस के लायक ही नहीं हूँ, ऐसा सब उसके मुंह से नहीं निकला। उसने दिन रात मेहनत करी, पढ़ाई भी करी, जॉब्स भी ढूंढे और आज यार वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स इन इंडिया ऑफ सीएस में वो काम कर चुका है। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया में वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली एज एन इंटर्न। बट मैं उससे मोटिवेट होती हूँ कि यार वो अब तक सीएस बना नहीं है, बस एक टाइटल की कमी है, बाकी उसके अंदर सब सीएस की क्वालिटीज है। तो गाइस आप ऐसा मत सोचो कि आप अब तक सीएस के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप सीएस नहीं हो। आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो, तब तक लिंक्डइन पर जॉब्स ढूंढ सकते हो, अलग अलग जगह अपनी रेपुटेशन बिल्डअप कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि टाइटल मिलने के बाद ही सब कुछ पॉसिबल है। यस गाइस, भले आप लोग फेल हुए हो बट ये बिल्कुल मत भूलना कि मैं आप लोगों के साथ ही हूँ हमेशा, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूंगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूंगी, बिकॉज ये सब करना मुझे अच्छा लगता है एंड मुझे सेटिस्फेक्शन इसी सब करने से मिलती है। सो बेस्ट ऑफ लक, डोंट एवर डिमोटिवेट योरसेल्फ। जाओ पढ़ो, बाय।